जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है देखेंगे जो रेलवे का स्टैटिक जीके है, इसका सेट नंबर 89 का फुल डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन बैंक जो है 2016 से लेकर 21 तक में जितने भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा गया है उसका ये संग्रह है, जो रुक्मणी प्रकाशन है उसके द्वारा ये प्रकाशित है। तो चलिए हम ये स्टैटिक जीके का वॉल्यूम 2 जो है स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाले तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके आप अपना हमें राय और सुझाव दे सकते हैं, वीडियो को शेयर करके आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन से जो है सीधा शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि सामवेद को भारत के देश के प्राथमिक स्रोत से एक माना जाता है। तो सामवेद किस लिए प्रसिद्ध है आपको पता होगा। सामवेद जो है ये संगीत और कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में क्या जाएगा हमारा डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा जो है हम लोग वेद के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वेद जो है 4 प्रकार का वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अर्थवेद है। ठीक है, तो साथ ही साथ यहाँ पे सामवेद से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था। सामवेद इसमें जो है 1875 मंत्र है, लेकिन वास्तव में जो है 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी के जो मंत्र है वो ऋग्वेद से इसको लिया गया है। सामवेद में जो भारतीय संगीत के 7 स्वर है, जो सा रे गा मा पा धा नी, इसकी चर्चा जो है वो आपको सामवेद में मिलेगा। ये संगीत यज्ञ के समय जो है गाए जाते हैं। जो संगीत है ये जो यज्ञ होता है, जब भी यज्ञ करवाया जाता है तो उस समय ये संगीत गाया जाता है। सामवेद जो है वो ज्ञानी को उद्दाता गाता कहते हैं। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का उपवेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। देखिए कौन सा सेल है, ये फोटोवोल्टाइक सेल। तो फोटोवोल्टाइक सेल क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। फोटो का मतलब ही प्रकाश होता है। बाकी विभिन्न प्रकार की आपके पास ऊर्जा जो होता है रूपांतरण होता है, जैसे कि विद्युत सेल क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जिसके ऊपर कि आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन जिससे कि हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर जैसे क्या पता है, मोटर चलाने के लिए क्या होता है, विद्युत की जरूरत होता है। तो ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वहीं जो सितार होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को एक ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है, यानी कि वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। वहीं इंजन जो है दोस्तों ये क्या करता है, उष्मा से जो है ये यांत्रिक ऊर्जा बदलता है। जो लाउड स्पीकर है, जिससे कि हम लोग स्पीकर समझते हैं आप, लाउड स्पीकर ये क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ये ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो है ऊर्जा, इतना आपको ध्यान रखना है, आपको याद भी होगा, रिवाइज आपका हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियन समय अवधि जो है कितनी होती है। तो फुटबॉल में जो समय अधिकतम यहाँ पे दिया जाता है समय, वो कितना समय होता है, तो आपका 120 जो है आपका ये 120 मिनट होते हैं। कितना, 120 मिनट, यानी ऑप्शन जो है यहाँ हमारा ये बी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का ये फुटबॉल का खेल है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप जो खेल ध्यान रखिएगा, फुटबॉल का कई सारा उपनाम है, जैसे कि पदक, नुदक, स्ट्रोकर, ये फुटबॉल का ही उपनाम है। सबसे पहले फुटबॉल जो है ये इंग्लैंड में जो है 19वीं सदी में के मध्य में खेला गया था। और ये फुटबॉल जो है फ्रांस, ब्राजील, स्वीडन और रूस, इन सभी देशों का क्या है, ये आपका राष्ट्रीय खेल है। इसके खेल के मैदान को फील्ड कहते हैं, जिसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। और इससे एक कन्फ्यूजन शब्द हो सकता है रग्बी फुटबॉल। तो रग्बी फुटबॉल थोड़ा अलग होता है, जो कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। आप रग्बी फुटबॉल का यहाँ पे जो है पिक्चर देख सकते हैं। इस तरह से लंबा वाला क्या होता है आपका बॉल है ना, फुटबॉल होता है, जिसको कि लेके यहाँ से भागा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है। देखिए वास्तुकला की जो सर्की शैली है ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्या जाएगा, उत्तर प्रदेश। जब थोड़ा सा जो हम लोग उत्तर प्रदेश से जो भी बनने वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी जो है लखनऊ है, लखनऊ को नवाबों का नगरी कहा जाता है। यही मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। जितना भी यहाँ पे शहर लिखा हुआ है सब उत्तर प्रदेश का है। मेरठ से जो है अब 10 मई 1857 की क्रांति यहाँ पे शुरू हुआ था। और बरेली में जो है सेना की छावनी का केंद्र है। और बरेली में ही सुन्नी जो मुस्लिम का सुन्नी संप्रदाय है वहीं पे इसका केंद्र भी है।
श्रावस्ती में जो है महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे सबसे अधिक उपदेश दिए थे, और जबकि इसका प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया गया था। और वृंदावन जो है यहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है। मथुरा में जो है जो तेल शोध कारखाना है, और मथुरा के इसी तेल शोध कारखाना के वजह से जो ताजमहल का रंग है वो पीला पड़ रहा है। आगरा में ताजमहल है जिसे कि शाहजहां ने बनवाया था, और कारीगर का नाम जो है आपको कमेंट करके बताना है। कई बार हम जो है कारीगर का नाम आपको बता भी चुके हैं। मुगल सराय जो है भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है, और भारत, ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है कौन? मुगल सराय, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब मुगल सराय का जो है आपका नाम बदल दिया गया है। आजमगढ़ को जो है ये राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। गोरखपुर जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, और वर्तमान में जो हुबली है, हुबली होने वाला है। फसल में जो प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, गेहूं, गन्ना, आलू, दूध, इन सब में जो है उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान रखता है इसके उत्पादन में। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिला है, सबसे अधिक जिला भी यदि किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे कुल जिलों की संख्या जो है दोस्तों वो कुल 75 जिले हैं। आपको बताना है कि यहाँ का जो सीएम है वो सीएम कौन है, और यहाँ का जो राज्यपाल है वो राज्यपाल कौन है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। देश के बजट भाषण में 500 करोड़ के व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी। देखिए आपको जो है ये क्वेश्चन लंबा कर दिया है, लेकिन आपको इतना ध्यान, जो मेन पॉइंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। तो जो ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी ये कब किया गया था, यही आपको बस सिंपली बताना था। तो ये जो घोषणा किया गया था ये 2018-19 में किया गया था। तो ऑप्शन जो हमारा ये डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर यहाँ पे बताना है, जो कि क्या है? देवमाली जो है यहाँ का पूर्वी शिखर है। ठीक है, तो पूर्वी घाट का जो पर्वतीय शिखर है वो कौन है? देवमाली। तो देवमाली जो हो जाएगा हमारा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर। यहाँ ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये देवमाली का ही है, यानी कि पूर्वी घाटी पर्वत का ही ये अति है, सीन है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो है इसके बारे में जान लीजिए कि जो देवमाली शिखर है, जो देवमाली शिखर है ये पूर्वी घाट का पर्वत शिखर पर स्थित है। ये जो पड़ता है ये उड़ीसा में पड़ता है, और ये उड़ीसा की जो है सबसे ऊंची चोटी है। कौन? देवमाली सबसे ऊंची चोटी है उड़ीसा की। यह जो है लगभग 1672 मीटर जो है ऊंचाई पर है, और पेटांजी उप सीमा जो है इसका एक हिस्सा है। इसे जो है इसके जो है किसी अन्य नाम में जो जाना जाता है वो द त्रिउंड ऑफ उड़ीसा, द त्रिउंड ऑफ उड़ीसा के रूप में जो है इसको जाना जाता है, इस देवमाली को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। थुम्बा इक्रोवेटेरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन मतलब कि के स्थान पर स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है? ठीक है, तो सबको पता होगा ये जो थुम्बा आपका है ये कहाँ पड़ता है? ये आपका त्रिवंतपुरम में पड़ता है, त्रिवंतपुरम। ठीक है, जहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, और ये पड़ता है कर्नाटक में। थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। करिए, कर्नाटक का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को जो है कर्नाटक का गठन हुआ था। इसकी राजभाषा जो है ये मलयालम है, केरल का, और यहाँ का जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम जो है यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहीं पे जो है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से रॉकेट बनता है। और सबसे अधिक साक्षर राज्य भी जो है आपका वो केरल ही है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक भारत में जो साक्षर राज्य है वो केरल ही है। इसके ये जो उत्पादन में है प्राकृतिक रबर और तंबाकू के उत्पादन में क्या है? केरल आपका सबसे आगे है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि केरल का सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो भारतीय संगीत का राग, देखिए भारतीय संगीत जैसे कि आपको पता है कि इसकी राग में कौन सा एक राग नहीं है, इसका मतलब भारतीय संगीत जो है ये किस वेद से संबंधित है? तो ये आपका जो संगीत मिलता है किस वेद में, जिसकी चर्चा मिलता है सामवेद, जिसको कि आपका इसका इस सेट का फर्स्ट ही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे आपसे राग पूछा गया है कि जो भारतीय संगीत का राग है तो उसमें से कौन जो है नहीं आता है? तो देखिए भैरवी, पूर्वी, हिंडोल ये सभी आते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो श्रृंगार जो है ये नहीं आता है, तो श्रृंगार इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत के यदि राग की बात करें तो इसमें जो है बहुत सारा आता है। यमन, बिलावल, दरबारी, भैरवी, बिहाग, भैरव, पीलू, देश, मालकोंस, काफी, धानी, भोपाली, जोगिया, पहाड़ी, रामकली, हमीर, चंद्रकोश, खमाज, माठ, जो माढ़म, मेघ, मल्हार, सोहाली, मारवा, बहार, भीम, पलासी, ये सभी जो है आपका भारतीय संगीत का राग है। ठीक है, तो ये बहुत सारा है, इसे आप 1-2 बार बस पढ़ लीजिए, ध्यान में रह जाएगा। तो श्रृंगार नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जो युग्म सही नहीं है उसको हमको बताना है कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। देखिए कुका आंदोलन जो है इसमें सही नहीं है, तो हमारा कुका आंसर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुका आंदोलन जो है दोस्तों, ये जो आपका कुका आंदोलन है ये जो है आपका पंजाब से संबंधित रखता है। किससे? पंजाब के से संबंधित रखता है। कौन? कुका आंदोलन जो है ये पंजाब से, असम से नहीं पंजाब से। बाकी जो आपका फरेजी आंदोलन है ये बंगाल से संबंधित है। मोपला विद्रोह ये मालाबार से संबंधित है। पोलीगर विद्रोह जो है कुरनूल से संबंधित है। ये सब सही है, लेकिन जो आपका आंसर जो पूछा गया था वो आपका ऑप्शन डी बन जाएगा, कुका आंदोलन, जो कि असम से नहीं बल्कि पंजाब से संबंधित है। देखिए कुका जो विद्रोह है ये सन 1871-72 में पंजाब के कोका लोगों द्वारा जो है ये किया गया था, एक जो कि एक सशस्त्र विद्रोह था। और ये विद्रोह जो है मूल रूप से अंग्रेजों के द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था। ठीक है, इसमें थे जो मुख्य व्यक्ति थे वो बालक सिंह थे और उनके अनुयायी ये गुरु राम सिंह जी ने इसका जो है नेतृत्व किए थे। कोके लोगों ने जो है पूरे पंजाब को 22 जिलों में बांट दिया था और अपनी जो है वहां पे एक समांतर संघर्ष सरकार बनाया था। ठीक है, यहाँ जो है इस तरह के ध्यान रखेंगे कि तो कुका आंदोलन जो है ध्यान रखेंगे 1871-72, दूसरी बात पंजाब से संबंधित है। ठीक है, और ये कुका जो है ये वहां के लोग थे, समुदाय लोग कुका थे। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? तो भारत सरकार के द्वारा जो है ये आपका 1986 में जो है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, डैश समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो कौन सा समिति चुनाव? देखिए चुनाव से तो कई सारी समिति है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो ये आपका इंद्रजीत गुप्ता जो है ये आंसर हो जाएगा इसका, इंद्रजीत गुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2019 तक पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? तो इनके द्वारा जो प्रवेश किया गया है वो अभी तक कुल 7 बार जो है ये एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में प्रवेश किया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है। तो नेफ्राइटिस किस प्रकार की चिकित्सा है? देखिए नेफ्राइटिस जो होता है ये किडनी में सूजन जो होता है उसी को नेफ्राइटिस कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा किडनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए किडनी से संबंधित कुछ तथ्य जो है ध्यान रखिएगा। किडनी का जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो हो गया, नेफ्रॉन को ग्रीक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसकी संख्या जो है किडनी की संख्या, ठीक है, किडनी की संख्या जो है 2 होता है। भार जो है लगभग 140 ग्राम होता है और प्रत्येक वृक्क में जो है 1,30,000 नेफ्रॉन होते हैं। 1,30,000 जो होते हैं वो नेफ्रॉन होता है। अच्छा, एक न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन जो होता है दोस्तों वो ये आपका क्या होता है? ये आपका मस्तिष्क से संबंधित होता है, ब्रेन से संबंधित होता है। मूत्र का निर्माण जो होता है ये वृक्क करता है। इसमें जो होता है आपका 95% जल होता है और 2% यूरिया होता है। किसमें? मूत्र में। ठीक है, तो मूत्र में जो है आपका 95% जल और 2% यूरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। चलिए थोड़ा सा जो है लॉर्ड रिपन को जान लेते हैं। देखिए लॉर्ड रिपन का जो समय था, यानी कि जो समय था इसका वो 1880 से 84 तक इनका शासन मतलब ये बने रहे भारत के। 1881 का जो पहला कारखाना अधिनियम था वो इसी के समय पारित किया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया गया था और 1882 में ही जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया। और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए जो है 1882 में सर विलियम हंटर के अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जो कि लॉर्ड रिपन का ही शासनकाल उस समय था। और साथ ही साथ एल्बर्ट बिल विवाद जो है वो 1853 में हुआ था। इसके द्वारा जो है भारतीय जिला न्यायाधीशों को जो है यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाया गया रिपन के द्वारा। मतलब रिपन के शासन में ही ये सारे चीजें हुआ था। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा इसका जो रहा कार्यकाल कितना रहा? 80 से 84। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर डैश रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। तो ग्लूकोमीटर का प्रयोग जो है, ग्लूकोमीटर का उपयोग जो है आमतौर पे जो अल्प रक्त शर्करा वाले रोगी होते हैं उसी के मॉनिटर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो कावेरी नदी जल विवाद जो है ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है। किसका? कर्नाटक और तमिलनाडु से। चलिए यहाँ पे जो है जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप कावेरी जल विवाद को देख सकते हैं जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच ये है। और वहीं पे सतलुज यमुना लिंक नहर जो है ये आपका हरियाणा और पंजाब। तो एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट कई बार पूछा ही जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सारा जो है दिया हुआ है जल विवाद, आप इसको जो है चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम यदि डिटेल करें तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, तो आप इसको रीड कर सकते हैं रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक चेक संख्या में डैश अंक होते हैं। देखिए बैंक चेक संख्या में, चेक संख्या आपको बताना है कि जो चेक संख्या है उस चेक संख्या में जो है कितना अंक होता है, यही आपको बताना है चेक संख्या। तो चेक संख्या जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है? चेक है। तो इसमें आप नीचा में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये नंबर दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नंबर दिख रहा है। इसमें जो है ध्यान रखिएगा जो शुरू वाला आपका रहता है यहाँ पे कोमा लगा हुआ रहता है। तो शुरू वाला जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका क्या है? चेक नंबर है। उसके बाद जो ये आपका बीच में इस तरह का रहता है ये आपका MICR कोड हो गया। और जबकि यहाँ पे जो लास्ट वाला थोड़ा सा ये रहता है आपका, ये लास्ट के 2 अंक छोड़ के, तो ये जो आपका हिस्सा है ये आपका कोमा लगा रहता है, तो ये आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया। और जो लास्ट वाला जो 2 अक्षर होता है वो आपका ट्रांजैक्शन ID को ये दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है चेक के बारे में इतना कुछ ध्यान रखिएगा। क्या होता है? चेक नंबर होता है, MICR कोड होता है, बैंक अकाउंट नंबर उसमें होता है और ट्रांजैक्शन ID होता है। क्या चीज़ में? चेक नंबर में। तो इस सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे रहता है, तो ध्यान रखिएगा चेक के बारे में। तो यहाँ पे चेक संख्या पूछा था, इसीलिए चेक संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। आप यहाँ शायद गिन सकते हैं कि 3 3 6, तो ये 6 यहाँ पे देख सकते हैं चेक संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली में के संदर्भ में पोलोज शब्द को निर्दिष्ट करता है। देखिए मुगल साम्राज्य की जो आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में यदि हम पोलोज शब्द का इस्तेमाल करें तो मुगल साम्राज्य में पोलोज का अर्थ जो हुआ करता था वो सालाना खेती योग्य जो भूमि होते थे उसके संदर्भ में जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन बनेगा हमारा बी, सालाना खेती योग्य भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है। तो खादर और बांगर शब्द जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये कछार से, किस मृदा से? कछार मृदा से ये संबंधित है। ठीक है, एल्यूवियल। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट बनेगा। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि द शैडो लाइन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। तो द शैडो लाइन्स जो नाम की पुस्तक के लेखक है वो आपका कौन है? अमिताभ घोष है। सॉरी क्यों ना अमिताभ घोष है। तो ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा? अमिताभ घोष। यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा दिख रहा होगा, द शैडो लाइन्स किसके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ घोष के द्वारा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है इतना ही था। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमारा मोटिवेट बढ़ता है। वीडियो को शेयर करके आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको आसानी से जो है वीडियो मिल पाए। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।